हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज। हम इस वीडियो में जानेंगे आज 20 जनवरी को सुबह सुबह हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरें। आगे भी आप रोजाना हरियाणा की मुख्य और बड़ी खबरें जानना चाहते हैं रोजाना सुबह सुबह, तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं मौसम अपडेट से। कल 19 जनवरी को रात्रि में कई जिलों में कई गांव शहरों में बूंदाबांदी देखने को मिली और आज भी इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है। आज 20 जनवरी को हरियाणा में अधिकतम तापमान 15, 16, 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास अलग अलग जिलों में और न्यूनतम तापमान 6, 7, 8 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है अलग अलग जिलों में। आज भी मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि आज भी हरियाणा में आंशिक बादलवाही और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। हल्की और मध्यम गति की उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हवाएं, ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। आज 20 जनवरी को भी हाई अलर्ट जारी किया गया है हरियाणा में मौसम को लेकर। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में दर्ज इनकम काबू नहीं हो रही है सरकार से। लगातार परिवार पहचान पत्र में दर्ज इनकम चेंज हो रही है, बदल रही है सरकार सभी परिवारों की इनकम। आप भी कॉमन सर्विस सेंटर या अपने घर बैठे मोबाइल फोन से अपनी इनकम है वो वेरीफाई हुई है या नहीं, कितनी हुई है वो खुद देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जो बदलाव है वो इनकम में देखने को मिल रहा है। कई लोगों की पहले 1,80,000 रुपये से कम वेरीफाई हुई थी, लेकिन अचानक उन्होंने खोल कर देखा तो उनकी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उनकी इनकम किसी की 2.5 लाख से 5 लाख हो गई और किसी की इनकम 1,80,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख हो गई है। तो लगातार सरकार बदल रही है। क्या सरकार जो अधिकार रखते हैं सरकारी योजनाओं का, सरकार ने लिमिट रखी है कि 1,80,000 रुपये से कम इनकम है उनको जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा। तो क्या सरकार लाभ नहीं देना चाहती? क्योंकि लगातार कई दिनों से बहुत सारे परिवारों की इनकम बदल रही है। यदि आपकी भी बदली है तो आप इनकम ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर अपने घर बैठे आसानी से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सरकार चाहेगी तो हो सकता है। वैसे परिवार पहचान पत्र के बारे में हम आज से 2 साल पहले ही आपको बता दे चुके हैं कि यह परिवार पहचान पत्र आपको प्रॉब्लम देने वाला है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली हैं बोर्ड क्लासेस के लिए, उनके लिए डेट शीट जारी कर दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 28 जनवरी से 9 फरवरी तक कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और फरवरी में आपकी जो मेंस आपकी परीक्षाएं हैं वो होने वाली है। 27 फरवरी के आसपास से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इन दिनों राजकीय स्कूलों में बोर्ड की कक्षाएं नियमित लग भी रही हैं और अन्य बच्चों की 22 जनवरी तक छुट्टियां हैं। हरियाणा के 37,000 से अधिक जेबीटी टीचर 6 साल से कर रहे हैं तबादलों का इंतजार। इस साल आपके तबादलों का इंतजार है वो खत्म हो सकता है। डाटा वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है शिक्षा विभाग। जनवरी तक काम पूरा होने की संभावना है। विभाग जल्द शुरू करेगा ड्राइव। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है तबादलों को लेकर। पहले 2004, 2008 और 2011 के होंगे अंतर जिला तबादले। तो ये बड़ी अपडेट आई है जेबीटी टीचरों को लेकर। इन जिलों में काम कर रहे हैं 37,000 से अधिक जेबीटी टीचर। आप जिले वाइज आंकड़ा चेक कर सकते हैं। जी हाँ, हरियाणा में एक और मामले को लेकर सियासत गर्म हो रखी है। हरियाणा में दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कुल 30 पहलवान शामिल है। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहलवान भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन में शामिल पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच के ऊपर महिलाओं को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को ब्रजभूषण शरण ने निराधार बताया है।
WFI विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी का मनोबल टूटने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार हर खिलाड़ी के साथ है। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बेटियों और खिलाड़ी देश प्रदेश का मान है, यानी इसकी पूरी जांच की जाएगी इस मामले को लेकर। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा में रिजल्ट आ चुका है ग्रुप सी के लिए। अभी ग्रुप सी के लिए जो एग्जाम हुआ था नवंबर में और अब उसका रिजल्ट आया था जनवरी में, उस पर केस है। यानी इसमें जो भी बच्चे एलिजिबल हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, 3,57,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो मिनिमम क्राइटेरिया सरकार ने रखा था उसको क्वालिफाई कर दिया है। लेकिन अब बच्चे चाह रहे हैं कि जो मेंस एग्जाम होने वाला है अलग अलग पोस्ट के लिए, उसमें 4 गुना की बजाय बच्चों को क्वालिफाई किया जाए। यानी जितने भी उस क्वालिफिकेशन पर स्टैंड करते हैं उन सभी को मेंस एग्जाम में बुलाया जाए। इसको लेकर फरवरी में तारीख है हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। उसको लेकर सरकार ने जो पिटीशन रिप्लाई है वो दिया है, 15 पेज की PDF है। उसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि 4 और 5 गुना ही बुलाए जाएंगे। ये पॉलिसी है और इसमें यह भी हिदायत दी गई है कि जो कोर्ट है वो पॉलिसी पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। कुछ केस के बारे में भी बताया गया है कि उन केसों में ऐसा हुआ था, उन केसों में ऐसा हुआ था, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम 4-5 जो गुना है बच्चों को उनको बदल सकते हैं, यानी उनको 15, 20, 30 गुना कर सकते हैं। तो वो सारे लोग इस मामले को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। तो अभी केवल स्टैंड पर है, सरकार 4 और 5 गुना ही बुला रही है। तो आगे आने वाले जो तारीख है सुनवाई होगी उसमें क्या होगा ये तो देखना होगा। लेकिन पिटीशन रिप्लाई दायर की गई है कोर्ट में और साथ में इस पिटीशन रिप्लाई में सरकार ने आपको तूड़ी माना है, यानी गांव में जो तूड़ा होता है उसको माना है, और जो बच्चे पास हो गए हैं उनको अनाज माना है। सरकार कह रही है कि जो प्री एग्जाम था और मेंस एग्जाम के लिए सेपरेट किए गए हैं ग्रेन फ्रॉम द चैफ, यानी जो तूड़ी है उससे अनाज को अलग कर लिया गया है। हरियाणा में किसानों के लिए एक राहत भरा फैसला सरकार ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसानों के हित को देखते हुए 50 एकड़ से ज़्यादा पानी खड़े रहने वाली जमीन को सरकार लेने को तैयार है। ऐसी जमीनों पर सरकार परमानेंट तालाब या रिचार्ज वेल बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 2016 तक बाढ़ मुक्त करने का लक्ष्य है। मध्य हरियाणा के 10 जिले जहां ज्यादा पानी जमा होता है उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा में शिक्षा विभाग में कार्यरत PGT और TGT अब डेपुटेशन करा सकेंगे। यह डेपुटेशन उन सीटों के लिए होंगे जहां खाली हैं। यदि सीट बची रही तो फिर अतिथि अध्यापकों के डेपुटेशन होंगे। इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले रेगुलर टीचर्स के डेपुटेशन होते थे, लेकिन इसके बाद जो सीट बचेंगी उन पर अतिथि अध्यापकों के डेपुटेशन होंगे। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए हैं। डेपुटेशन 4 माह के लिए है। करीब 2000 ऐसे पद हैं जिन पर अध्यापक डेपुटेशन करा सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई है, डेपुटेशन प्रदेश में 2000 पद खाली। RBI की तरफ से बड़ी अपडेट आई है पुरानी पेंशन यानी OPS को लेकर। RBI ने पुरानी पेंशन योजना पर राज्यों को किया है आगाह। कहा है कि राजकोषीय परिदृश्य को लेकर बड़ा जोखिम है OPS लागू करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से OPS को लेकर आगाह किया गया है। कहा गया है कि ये जोखिम है यदि देश में OPS यानी ओल्ड पेंशन जो स्कीम है, सिस्टम है, वो यदि लागू होता है NPS की जगह। लेकिन लगातार कर्मचारी NPS का विरोध कर रहे हैं कि OPS लागू हो। ये अपडेट आई है पलवल जिले से कि चिरायु योजना यानी आयुष्मान कार्ड के तहत लाभार्थियों की KYC प्रक्रिया के साथ बनाए जाएंगे चिरायु कार्ड। आज से 26 जनवरी तक विभिन्न पलवल के 28 गांव की चौपाल और राजकीय विद्यालयों में लगाए जाएंगे सीवर। लाभार्थी उठाए लाभ। जी हां, बड़ी अपडेट आई है उपायुक्त नेहा सिंह की तरफ से।
ये जानकारी दी है कि आज यानी 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक विभिन्न 28 गांव में चौपाल और राजकीय विद्यालयों में सीवर लगाए जाएंगे ताकि आप अपना जो आयुष्मान कार्ड है वो निकलवा सके। वैसे सभी ने अपना आयुष्मान कार्ड निकलवा लिया होगा कॉमन सर्विस सेंटर से। तो यदि नहीं निकाला है तो आप सीवर से भी पहले आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर निःशुल्क अपना जो कार्ड है वो ले सकते हैं। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं फटाफट तो डिटेल के साथ, तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।